फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आपके ब्रेस्ट में अगर गांठें हो जाती है तो क्या ये अब नॉर्मल है? गांठें हो गई मतलब उसको सर्जरी करना पड़ेगा। बाप रे, तेरा ब्रेस्ट थोड़ा भी हेवी लगता है तो पूरा एम्प्टी आउट कर दे, नहीं तो ब्रेस्ट में गांठें हो जाएगी। ये इतने कॉमन कमेंट्स है जो हर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर सुनते रहता है अपने लाइफ में, बट उसका एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है? क्या गांठ हर बार सर्जरी तक जाता है? एग्जैक्टली उसकी वजह क्या क्या है? ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में जानेंगे, बट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आपके कुछ सवालों का जवाब जानेंगे। ब्रेस्ट में अगर गांठें है तो क्यों है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, एंड पार्ट 2 क्या उन गांठों के साथ भी हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, एंड पार्ट 3 गांठ हो जाने के बाद कभी डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत है। ये सभी सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ब्रेस्ट का निप्पल एरिया, निप्पल के साइड का ब्राउन एरिया, और ब्राउन एरिया के साइड में ये जो पूरा ब्रेस्ट होता है, इसके अंदर छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिसको हम लोग डक्ट्स बोलते हैं। सो ऐसे छोटे छोटे सैक में दूध भरा हुआ होता है। सो आप जनरली भी प्रेग्नेंट लेडी के अगर ब्रेस्ट पे हाथ घुमाओगे तो आपको छोटी छोटी गांठें लगेगी, विच इज़ नॉट पेनफुल। उसमें कोई इशू नहीं है, बस हाथ उसके ऊपर घूमते रहता है, आपको फील आते रहता है। प्रेग्नेंट लेडी के केस में कभी कभी जब ये हाथ घूमता है तभी वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बिकॉज अभी वो एरिया सेंसिटिव है, उसमें दूध भरने का प्रोसेस चालू है। बट एक बार मम्मा जब ये मम्मा बन जाती है तभी के बारे में बात करते हैं। आप एक बार मम्मा बनने के बाद क्या कर रहे हो? एक्सपेक्टेड है कि आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो। एक्सपेक्टेड है कि आपके ब्रेस्ट में उतना दूध बने और वो निप्पल के ऊपर जो पोर्स होता है उसमें से वो दूध निकले। ये सारे एक्सपेक्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन है? बच्चा। ताकि बच्चा ब्रेस्ट में से दूध पिए, ब्रेस्ट को एम्प्टी आउट करे, तभी ऑब्वियसली ये सब चीज़ें फ्री हो जाएगी। तो एग्जैक्टली ब्रेस्ट में गांठें होना होता क्या है? पहली बात जान लो, ब्रेस्ट में गांठें होती है नॉर्मल, नो पेन, कोई फीवर नहीं है, वो गांठ घूम नहीं रही है आपके हाथ के साथ, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट कुछ गांठें जो एबनॉर्मल होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लॉक्ड डक्ट। ब्लॉक्ड डक्ट मतलब क्या होता है? से आपका यहाँ से एक डक्ट है जो दूध यहाँ पे पहुँचा रहा है, आपका बच्चा दूध पी रहा है, बट इस डक्ट का जो यहाँ का ओपनिंग है वो ब्लॉक है, मतलब वो ओपन नहीं है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? ये जो पूरा डक्ट है वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है। सो कई बार मदर बोलते मुझे सिर्फ एक ही तरफ दर्द हो रहा है, मुझे सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा गांठ की तरह लग रहा है। या तो फिर कभी कभी मम्मा बोलती कि मुझे निप्पल में एक जगह पे वाइट कलर की फोड़ी या फुंसी की तरह आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको ब्लॉक डक्ट है। ये ब्लॉक डक्ट का जो एरिया होता है यूजुअली पेनफुल होता है टच पे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? आप जैसे ही मसाज करोगे इस एरिया को तो ये बहुत हद तक रिलीव हो जाएगा। आप और एक चीज़ कर सकते हो, ये जो निप्पल के ऊपर वाइट डॉट है, गर्म पानी लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के निप्पल को थोड़ी देर के लिए सोक कर दो। सोक कर दिया एक 5 to 10 मिनट्स के लिए, फिर निकाल दो और नैपकिन या टर्किश टॉवल से इसको रब कर दो। तो जो वाइट डॉट है वो ब्रेक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पोर ओपन भी हो जाएगा। सो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट वजह जिसका आपको थोड़ा सा गांठ जैसा लग सकता है, इट्स ब्लॉक्ड मिल्क डक्ट। ये बहुत सारे केसेस में होता है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नंबर 2, मस्टाइटिस। आइटिस मतलब स्वेलिंग, मस्टाइटिस मतलब ब्रेस्ट के अंदर ये जो डक्ट्स है उसको स्वेलिंग आ गया है, या तो उसको इन्फेक्शन हो गया। कौन से टाइप का इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है? मस्टाइटिस की जो गांठ होती है उसका जो एरिया होता है वो रेड होता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे हाथ करते ही आपको बहुत दुखता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूजुअली आप उस रेड एरिया पे हाथ लगाओगे तो वो गर्म लगता है। सो इसको कहते हैं मस्टाइटिस। अच्छा, मस्टाइटिस के केस में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया कहाँ से? जो माँ का दूध होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है। मीठा दूध ब्रेस्ट में एक जगह पे जमा होने की वजह से वहाँ पे इंटरनल बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत इजीली हो सकता है, इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक दूसरा चीज़,
एक तो आपका ब्रेस्ट टाइट है, टाइट ब्रेस्ट पे अगर बच्चा पी रहा है तो लैचिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है। लैचिंग में अगर डिफिकल्टी होती है तो उसकी वजह से निपल पे क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर निपल पे क्रैक्स है और ओपन वुंड है तो वहाँ से बैक्टीरिया इंटर करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्रेस्ट में कॉज कर सकता है। इसको कहते हैं मस्टाइटिस। शायद मस्टाइटिस के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उस एरिया को गर्म पानी से सेको। आप ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली कर सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग के एंड में उस एरिया को ठंडे पानी से सेको और आपको जितनी बार पॉसिबल हो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन देते रहो। इसकी वजह से क्या होगा, आपको थोड़ा हील फील्ड होगा। बट अगर आपको टू मच फीवर आ जाता है मस्टाइटिस में या टू मच पेन है जो बेयर नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से बात करके, यूजुअली डॉक्टर्स सिरिंज से उसको ड्रेन कर देते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। और सेकेंड थिंग, डॉक्टर आप लोगों को कई बार दवाई दे देते हैं जिससे आपका फीवर और इन्फेक्शन दोनों भी चीज़ें कम हो जाएगी। बस डॉक्टर को अपडेट करना ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो। मस्टाइटिस स्पेशली जहाँ पे आपको एक जगह पे रेडनेस है, तभी कई बार मालिश वाली बाई क्या बोलेगी, आपको दुखने दे, मैं गांठ को रिलीज करती हूँ, और वो ज़ोर ज़ोर से उस जगह पे मसाज करने लग जाते हैं। या एंगोजमेंट के केस में वो लोग ज़ोर ज़ोर से मसाज करने लग जाते हैं। या एप्सिस है जहाँ पे आपको सहन भी नहीं हो रहा है, अंदर ठनक रहा है, माइट भी पर्स हो गया है, वहाँ पे अगर एग्जैक्टली गांठ के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मसाज हो जाती है तो उससे आपको एप्सिस होने के, पस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर हुआ है वो ब्रेस्ट में बाकी जगहों पे स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आपको ब्रेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है तो आप मसाज बाकी सारी एरिया पे कर सकते हो, बट जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, वहाँ पे आपको एकदम ज़ोर ज़ोर से मसाज करना अवॉइड करना है इन अ डायरेक्शन की वो सब जगह पे फेल है। बट इस द वे आई टोल्ड यू, ये वाला मसाज और ये वाला मसाज जो जेंटली आपको सहन होता है गर्म पानी डालते हुए, ये आप लोग 100% कर सकते हो। नाउ थर्ड, गैलेक्टोस्केलोसिस। इसको आप बहुत दिल में लेने की ज़रूरत नहीं है नाम को, बट गैलेक्टोस्केलोसिस का मतलब है ब्रेस्ट के अंदर आपको कहीं पे गांठ फील हो रही है, वो गांठ के ऊपर हाथ रख के जब भी घुमाओगे तभी वो गांठ आपके हाथ के साथ घूमेगी। ओके, और ये यूजुअली थोड़ा छोटा बट थोड़ा सा टाइट ऐसे लंप होता है। सो ये लंप पेनफुल नहीं है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दो ये लंप आपके हाथ को लग रहा है बट ये लंप सॉफ्ट लंप है। तो ये लंप अगर आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, आपका ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली जा रहा है, तो ये इन्फेक्टेड लंप नहीं है, ये पेनफुल नहीं है, ये आपको फीवर भी नहीं देता, तो आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हो, शायद से वो वैसे ही रहेगा। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस मतलब क्या होता है, आप कहते हैं आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बॉडी तैयार करता है तभी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आप जैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करते हो वैसे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से अंदर जो फाइब्रॉइड टिश्यूज है उसमें चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से उसके सिस्ट बन जाते हैं। सो उसके ना छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। मतलब कई बार डॉक्टर आपको बोलेंगे ना आपके ब्रेस्ट में ना बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रॉइड है, या आप बोलोगे मेरे को तो बहुत सारी जगह पे गांठें लगती है, तो डॉक्टर माइट टेल यू आपके ब्रेस्ट में बहुत जगह पे सिस्ट है। तो श्रेया क्या ये हार्मफुल है? यूजुअली नो। क्या ये पेनफुल है? यूजुअली नो। अगर ये विथ पेन वाला है तो थोड़ा सा मसाज, थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन से आपको अच्छा भी लग जाएगा। बट अगर आपको लगता है आपको पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेट दैट बी। वो ना ही आँख को तकलीफ देगा, ना ही उसका इंटरनली कोई रोल है आपको तकलीफ देने के लिए, तो आप उसको आराम से निगलेक्ट कर सकते हो, लेट दैट बी। रीज़न नंबर 5, ब्रेस्ट एब्सेस। ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो भी कर चुके हैं विद अ ब्रेस्ट एक्सपर्ट। बट ब्रेस्ट एब्सेस का मतलब क्या होता है पता है? स्टेज 2 हम लोगों ने बात किया था, मस्टाइटिस, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अगर आप लोग ये स्टेज निगलेक्ट करते हो, इसकी वजह से उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ते बढ़ते वहाँ पे पस हो जाता है। इसको कहते हैं एब्सेस। एब्सेस मतलब क्या? आपको पहले पेन हुआ, रेडनेस हुआ, फीवर आया, वार्मथ लगा, बट वो सब चीज़ें निगलेक्ट करके आप यहाँ तक आ गए जहाँ पे अंदर इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया। तो एब्सेस में यूजुअली बहुत ज़्यादा बुखार, बहुत ज़्यादा शिवरिंग, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल, इनफैक्ट कई बार मम्मा लैच भी नहीं कर पाती है उस टाइटनेस की वजह से। ये यूजुअली किसको होता है? मस्टाइटिस उन लोगों को होता है जो टू मच एंगोजमेंट है, बच्चे को ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हो, लॉन्गर आवर्स है, यू आर टेकिंग अ ब्रेक्स बिटवीन 2 फीडिंग सेशन टू मच लॉन्गर, तो इसकी वजह से आप लोग को ये तकलीफ हो सकता है। सो एब्सेस मतलब अंदर पस हो गया है, तो यूजुअली आपको डॉक्टर के पास जाके वो एब्सेस रिमूव करते हैं और एवरीडे आपको थोड़ी देर के लिए भूल देके या इंजेक्शन देके वो एब्सेस को ड्रेन किया जाता है। मतलब एब्सेस के अंदर का जो पस है
वो निकाला जाता है ताकि ये एरिया पूरी तरह से क्लीन हो जाए। यूजुअली 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है और काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है मदर के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगोजमेंट। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देंगे। पहले समझ लो एंगोजमेंट होता क्या है। एंगोजमेंट मतलब क्या है, आप बच्चे को जितना ऑफन ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए उतना ऑफन नहीं करवा रहे हो। दूसरा चीज़, आपका बच्चा 1-2 मिनट दूध पी रहा है बट वो रॉन्ग लैच के साथ दूध पी रहा है, इसीलिए ब्रेस्ट एम्प्टी आउट नहीं हो पा रहा है, ब्रेस्ट में बहुत सारा दूध वैसे ही रह रहा है। तीसरा चीज़, आपका ब्रेस्ट बहुत कड़क, बहुत स्ट्रेची, बहुत हेवी है और आप लोग कड़क ब्रेस्ट के साथ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का कोशिश कर रहे हो और बच्चा कर ही नहीं पाता है बिकॉज बच्चा फिसल जाता है। इसीलिए आपको लगता है मेरा बच्चा लैच नहीं कर रहा है और आप बच्चे को टॉप मिल्क दे देते हो, उसकी वजह से एंगोजमेंट बढ़ सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर किसी वजह से आपकी स्किप्ड फीडिंग सेशन है, शाम को बच्चा बहुत रोता है तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला मिल्क दे देती हूँ। इसका मतलब क्या है, शाम को 7 बजे आपका स्किप्ड फीडिंग सेशन हुआ और स्किप्ड फीडिंग सेशन अगर हुआ है तो ब्रेस्ट एंगोजमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एंगोजमेंट के केस में भी वार्मथ एट द बॉडी, स्लाइट शिवरिंग, थोड़ा सा माइल्ड फीवर, अगर इस चीज़ को आप लोगों ने निगलेक्ट किया तो ये और बढ़ के आपको बहुत ज़्यादा फीवर दे सकता है, टाइटनेस दे सकता है, मस्टाइटिस क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो ऑल ऑफ इसके लिए रेमेडी क्या है, बहुत सिंपल रेमेडी। दिन में बहुत बार हॉट वाटर पोर करो, फ्लोइंग हॉट वाटर जितना पोर करोगे उतना आपके ब्रेस्ट को सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। दूसरा चीज़, आपको हर फीडिंग सेशन के बाद ब्रेस्ट के ऊपर कोल्ड पैक रखना है ताकि जो फर्दर भर के आ रहा है दूध बार बार वो कम हो सकता है। इनफैक्ट आपके मस्टाइटिस के केस में या जो छोटी छोटी गांठों के केस में आप गांठ जहाँ पे अगर कोल्ड पैक लगाते हो तो वहाँ का पेन बहुत हद तक कम हो सकता है ऑल ऑफ यू, और ये आप कितनी भी बार कर सकते हो दिन भर में। नेक्स्ट, आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप बेसिन के ऊपर फॉरवर्ड बेंड करके ब्रेस्ट में से थोड़ा सा दूध निकाल सकते हो। इसकी वजह से आपका पेन बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा रिलीविंग फील होगा। नेक्स्ट, वेरी गुड रेमेडी, आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपको किसी एक साइड में दर्द है तो आपको वहाँ पे मसाज करना है नक्कल के साथ। नक्कल थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करके देन मसाज, देन थोड़ा सा ड्रेन, देन मसाज, देन थोड़ा सा ड्रेन, ताकि आपको बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल ऑफ यू, क्या मैं ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हूँ? अभी तक मैंने आपको जितने भी स्टेजेस बताए, इवन इन एब्सेस के केस में जहाँ पे लिटरली सर्जरी करके वो हिस्सा निकाल के फिर ड्रेन किया जाता है, वहाँ पे भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखा जाता है। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कहीं पे भी बंद करने की ज़रूरत नहीं, बट आप लोग को याद रखना है कि आपको सही लैच की ज़रूरत है। बिकॉज अगर लैच गलत हुआ तो बार बार मस्टाइटिस हो सकता है, बार बार क्लॉट्स हो सकता है, बार बार एंगोजमेंट हो सकता है। इसलिए आपको सही लैच सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही लैच के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ब्रेस्ट एम्प्टी आउट होगा। इसके लिए आपको किसी भी लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप www.maindhuja.com पे भी कनेक्ट हो सकते हो। सो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग विल कंटिन्यू इन सारे ही केसेस में, बट आप लोगों को याद रखना है आपका ब्रेस्ट, आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर रहे हो तभी सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपका लैच सही होना चाहिए। लैच सही का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा ब्राउन एरिया मुंह के अंदर जाना चाहिए, मैक्सिमम ब्राउन एरिया मुंह के अंदर होना चाहिए। लिप्स का जो एंगल है वो 90 डिग्री से अबाउ चाहिए। इसीलिए ब्रेस्ट में क्लॉट, उसका पेन, ये सभी का रीज़न या वजह कहीं ना कहीं क्लॉक्ड डक्ट्स, मस्टाइटिस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला गांठें जो हार्मफुल नहीं है, फाइब्रॉइड रिलेटेड या फाइब्रस रिलेटेड गांठें, एब्सेस, एंगोजमेंट। प्लीज़ समझो पहले आप लोगों को क्या तकलीफ हो रहा है, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई ग्रेड फीवर जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, शिवरिंग जिसमें आप बहुत डिस्टर्ब हो, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही नहीं करा पा रहे हो, इन सभी केसेस में आपको एक बार डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मोस्टली अगर इसमें से कुछ भी होता है तो लोग ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए आप लोग को बता देती हूँ, आप एक बार लैक्टेशन कंसल्टेंट को मिल लो। ट्रस्ट में आप लोग को ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ रेमेडी के साथ आप आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी पॉजिटिव कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं श्रेया शाह, लैक्टेशन कंसल्टेंट। मुझे हमेशा लगता है एक मदर की लाइफ में अगर सॉल्यूशंस भर दो तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो सकती है। इसीलिए सॉल्यूशन से भरा हुआ एक वीडियो आपके लिए। समझ लो आपके ब्रेस्ट में अगर गांठ है तो कौन सी स्टेज में, क्या वो आपको तकलीफ दे रही है, नहीं दे रही है तो लेट दैट बी, प्लीज़ उसकी चर्चा मत करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।